ओके, तो इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे, आपके पास है स्विच स्टेटमेंट। क्लियर? तो आपके पास स्विच स्टेटमेंट का इन जावास्क्रिप्ट या प्रोग्रामिंग के अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट है या हम इसको क्यों यूज करते हैं। यू कैन यूज मल्टीपल इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स। आप लोगों ने इफ एल्स इफ स्टेटमेंट यूज किए हैं ना? सही। अच्छा, एज एन प्रीवियसली लर्न टू परफॉर्म अ मल्टी वे ब्रांच, जहां पे आपको बहुत सारी क्या करनी है, चॉइसेस करनी है, या आप बहुत बार कंडीशन लगा के उसको बार बार चेक कर रहे होते हो। जैसे इफ था, फिर एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, और बिल्कुल लास्ट में क्या होता था, एल्स होता था। ऐसे ही था। तो हम क्या करते थे, किसी एक चीज को बार बार चेक करते थे और आपकी उन सारी कंडीशंस में से एक कंडीशन सिर्फ ट्रू होती थी। एज इट इज, आप ऐसा समझ लो कि स्विच स्टेटमेंट जो है, इंस्टीड ऑफ इफ एल्स इफ हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है? आप ऐसा समझ लो, एल्स इफ एल्स इफ है ना, उसी का जो दूसरा वे है वो स्विच स्टेटमेंट है। लेकिन ये बहुत ही इजी है। ये क्या है? बहुत ही इजी है। जैसे आपने इफ एल्स इफ पढ़ी थी और आपने कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ा था, दोनों का पर्पस वही था। सही है। लेकिन कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर एक ही लाइन में हम पूरा कोड कर लेते थे। क्लियर? एज इट इज, इफ एल्स इफ के अंदर आप ज्यादा कोडिंग करते हो एज कंपेयर टू स्विच स्टेटमेंट। और जहां पे आपको लगे कि बहुत सारी हमारी लाइंस ऑफ कोड है और हम बहुत ही कंडीशंस लगाएंगे या चेकिंग करेंगे, तो बेहतर यह है कि स्विच स्टेटमेंट यूज करें इन योर प्रोजेक्ट्स। इंस्टीड ऑफ इफ एल्स इफ यू हैव टू यूज स्विच स्टेटमेंट। ओके, however this is not always the best solution, especially when all the branches depend on the value of single variable। भाई देखो, हम वहां पे जब भी कंडीशन लगाते थे एक ही वेरिएबल को चेक करते थे बार बार। ऐसे ही था ना। फॉर एग्जांपल, अगर परसेंटेज ये है तो ये आउटपुट आ जाए, अगर परसेंटेज ये है तो वो आउटपुट आ जाए। वेरिएबल एक ही था, एक ही वैल्यू को चेक करते थे, यानी कि कंडीशन जो हम दे रहे थे एक ही वैल्यू पे। एज इट इज, तो बेहतर यह है कि अगर आप एक ही वैल्यू को कंपेयर कर रहे हो तो स्विच स्टेटमेंट यूज कर लो। आपको बार बार कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बार बार हम जाके लिखते हैं ना, एल्स इफ परसेंटेज इज लेस देन और फला फला, वो करने की जरूरत नहीं है। सही है। आप लोगों ने कैलकुलेटर बनाया था इफ के अंदर, तो हम क्या करते थे, एक ही वेरिएबल चेक करवाते थे, ऑपरेटर का वेरिएबल। ऐसे ही था। तो बार बार आप क्या करते थे, कंडीशन लिखते थे, अगर ऑपरेटर ये है तो ये परफॉर्म हो, अगर ऑपरेटर ये है तो ये परफॉर्म हो। सही है। लेकिन हम क्या कर रहे थे, बहुत कोडिंग कर रहे थे। यहां पे आ जाए, यू कैन यूज अ स्विच स्टेटमेंट which handles exactly this situation and it does so more efficiently than repeated if else if statement। जो आप बार बार if else if लिख रहे थे, अब उनको यूज करने की जरूरत नहीं है। You have to use switch statement instead of if else if statements। Clear? Now the basic syntax of switch statement is to give an expression evaluate and several different statements to execute based on the value of expression। अच्छा, मैं ऐसा करता हूं, यहां पे आ जाए, ड्रीमियर पे आ जाए, मैं इसका सिंटैक्स लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहां आ जाए, मैं यहां पे आके सिंटैक्स लिखता हूं स्विच स्टेटमेंट का। ओके, तो सिंटैक्स लिखते हैं, सिंटैक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट। ठीक है। आप एक वेरिएबल क्रिएट करो, जैसे आपने वहां पे किया था, ऑपरेटर था ना, हम ऐसा करते हैं, वेरिएबल ए है, वेरिएबल बी है, और आपने ऐसे कर दिया। क्लियर? एक थर्ड वेरिएबल बनाया था हमने, ओपीआर, ऐसे ही था, और उसको आपने डबल कोट्स के अंदर रख के एक सिंबल पास कर दी थी। क्लियर? और आप उसी ऑपरेटर को बार बार इफ एल्स इफ के अंदर क्या कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे। यही काम था हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसी ओपीआर को आप पास कर दोगे किसके अंदर, स्विच स्टेटमेंट के अंदर। कैसे? फॉर एग्जांपल, पहले मैं इसका जो है आपको सिंटैक्स दिखा दूं कि आपके पास स्विच स्टेटमेंट, हम स्विच लिखते हैं, इस स्विच के वेरिएबल के अंदर हम एक्सप्रेशन पास करते हैं। क्या पास करते हैं? एक्सप्रेशन। और फिर हम इसके ब्रैकेट्स स्टार्ट करते हैं और यहां पे आके हम देते हैं कुछ केसेस। क्या देते हैं? केसेस। वहां पे होती थी इफ एल्स इफ, यहां पे हम पास करेंगे केस। क्या पास करेंगे?
केस। अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी भी वैल्यू के ऊपर काम करना है तो यहां पे हम वैल्यू देते हैं और कॉलन देते हैं। क्या देते हैं? कॉलन। और उसके बाद आप यहां पे लिखते हो स्टेटमेंट। क्या लिखते हैं? जो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते थे ना, वो वाली चीज। और यहां पे हम करते हैं इसको ब्रेक। क्या करते हैं? ब्रेक। और आपका यही कोड था और ज्यादातर हम यही केसेस यूज करते रहते हैं ऐसे। क्लियर? अब आपको बार बार इफ एल्स इफ लिख के बार बार उस वैल्यू को फिर से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? और वहां पे बिल्कुल लास्ट क्या हुआ करता था? एल्स। क्या हुआ करता था? एल्स। और यहां पे होता है डिफॉल्ट। क्या होता है? डिफॉल्ट। और उसके अंदर आप कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हो। क्लियर? ये है इसका सिंटैक्स। ये क्या है इसका? सिंटैक्स। अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो मैं यहां पे आके ये जो आपने वेरिएबल बनाया है ना, मैं ऐसा करता हूं, इन्हीं को यूज कर लेता हूं। अब वेरिएबल ए है 12, बी है 23। मैं यहां पे आके अब देखें हमारा काम कौन से वेरिएबल पे होगा? OPR पे। ऐसे ही है ना? तो हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन की जगह पे हमें पता है इसी को कंपेयर करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे पास कर देंगे OPR। स्विच के अंदर क्या कर देंगे? OPR वेरिएबल को पास कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे स्विचेस हैं, है ना, और एक ही रूम के अंदर आपके पास समझ लो बल्ब का भी स्विच है, फैन का भी स्विच है, AC का भी स्विच है। हमें जो चीज ऑन करनी है उसी को स्विच कर लेंगे ना। समझ में आया? एज इट इज हमने क्या किया, उस वेरिएबल को स्विच कर लिया जिसके ऊपर कंडीशन अप्लाई होगी। समझ में आया? तो मैंने क्या किया, उसको पास किया और वैल्यू की जगह पे मैं क्या कर दूंगा, सिंगल कोड के अंदर ऑपरेटर में प्लस था ना, तो मैं पहले आके प्लस या माइनस जो चाहे मैं करवा सकता हूं। अब आपको यहां पे आके ऑपरेटर इज इक्वल टू प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। उसकी एक्स्ट्रा ब्रैकेट जो इफ की होती है वो देने की जरूरत नहीं है। क्लियर? और यहां पे आके आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसके अंदर मैं लिख दूंगा एडिशन ऑफ A एंड B इज इक्वल टू, और फिर आप क्या करेंगे, कॉन्केटिनेट करके A प्लस B करवा के ऐसे कर देंगे। समझ में आया? अब यहां पे मैंने ब्रेक भी लगाया। क्या लगाया? ब्रेक। समझ में आ रहा? अब एक केस बन गया। क्या बन गया? केस। जैसे कोड के अंदर केसेस होते हैं ना, अकॉर्डिंग टू क्राइम केस लगता है ना, फिर अकॉर्डिंग टू वैल्यू आपकी वो ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ऐसा समझ लो यहां पे। क्लियर? जो आपका यहां पे क्या होगी, वैल्यू जो आप पास करते हो केस के अंदर, जो भी आप चेक करवा रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपका यहां पे क्या होगा, ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जैसे एल्स इफ के अंदर जो कंडीशन ट्रू होती थी वही एग्जीक्यूट होती थी ना, यहां पे जो केस ट्रू होगा वही एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, इसी केस को कॉपी करते हैं और मल्टीपल टाइम नीचे आके पेस्ट कर देते हैं। सही है? ठीक है। और इसी को कॉपी करते हैं। ठीक है। अब प्लस की जगह पे क्या आएगा, सिर्फ माइनस, और एडिशन की जगह पे क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन, और A प्लस नहीं A माइनस B। समझ में आया? उसके बाद हम यहां पे भी आके प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई दे देंगे और यहां पे मल्टीप्लाई लिख देंगे, और प्लस की जगह पे भी कौन सी सिंबल आएगी, मल्टीप्लाई की सिंबल। एज इट इज यहां पे हम डिवाइड की सिंबल दे देंगे और एडिशन की जगह पे क्या लिख देंगे, डिवीजन, और यहां पे हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। सही है? और यहां पे आके क्या कर देंगे हम, लास्ट हमारी जो रहती है प्लस माइनस मल्टीप्लाई। ठीक है। अच्छा, मॉडुलस भी करवाना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो सपोज। ठीक है। और यहां पे आके भी मॉडुलस दे देंगे। सही है। अच्छा, बिल्कुल लास्ट मैंने क्या पास किया है, जैसे वहां पे एल्स था यहां पे डिफॉल्ट होता है। क्या होता है, डिफॉल्ट। अच्छा, यहां पे मैंने ब्रेक भी दिया है, ब्रेक का समझाता हूं, ब्रेक कीवर्ड है। अब मैं यहां पे आके डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर लिखता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके अंदर लिख देता हूं कि इनवैलिड ऑपरेटर।
इनवैलिड ऑपरेटर। और अब आपका ये प्रोग्राम हो चुका है, अब इसको आपने करना है एग्जीक्यूट। क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है। और हमने ये सिंपल सा टेक्स्ट हटा देना है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखें क्या ऑपरेशन परफॉर्म होता है। एडिशन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 35। क्योंकि आपने ऊपर ओपीआर वेरिएबल के अंदर क्या पास किया है? प्लस पास किया है ना, वो उसी को चेक कर रहा है। क्लियर? आप चाहें तो यूजर से वैल्यू भी ले सकते हैं, आप चाहें तो यूजर से वैल्यू भी ले सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वही पढ़ाने वाला हूं। चले मैं इसको यहां भी बता देता हूं। हम यहां पे यूज करते हैं प्रॉम्प्ट। क्या यूज करते हैं? प्रॉम्प्ट। और यूजर को कहते हैं कि प्लीज एंटर ऑपरेटर। क्या एंटर करो? ऑपरेटर। प्रॉम्प्ट क्या करता है? यूजर से वैल्यू लेता है। अब मैं जैसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास एक अलर्ट आ जाएगा, देखें आ गया। अब मैं यहां से प्लस माइनस जो भी ऑपरेटर दूंगा तो आपका यहां पे देखें आपको एक कमांड भी दे रहा है कि प्लीज एंटर ऑपरेटर। तो यहां पे मैं क्या कर देता हूं? मैं यहां पे प्लस पास कर देता हूं। क्या पास करता हूं? प्लस। जैसे ओके करूंगा, देखें प्लस हो रही है वहां पे। फिर से इसको फ्रेश करते हैं, यहां पे मैं माइनस पास करता हूं, ओके करते हैं, देखें सब्ट्रैक्शन हो रही है। मैं फिर से रिफ्रेश करता हूं, यहां पे प्रोवाइड करता हूं जो है डिवाइड की सिंबल, ओके करते हैं, देखें डिवीजन हो रही है। क्लियर? तो ये थी आपके पास स्विच स्टेटमेंट। अब मैं आपको बताता हूं कि हम ब्रेक ऑपरेटर क्यों दे रहे हैं, या सॉरी ऑपरेटर नहीं है, ब्रेक कीवर्ड है, सही है। तो ब्रेक कीवर्ड क्यों दे रहे हैं यहां पे? देखिए ब्रेक अगर आप नहीं देते, ब्रेक अगर आप नहीं देते तो पता है होगा क्या? ये दूसरे वाले केस को भी एग्जीक्यूट कर देगा। क्लियर? हम कह रहे हैं कि जो केस ट्रू होता है उसकी कंडीशन जैसे ट्रू होती है, स्टेटमेंट प्रिंट करो और उसको क्या कर दो? ब्रेक कर दो या कोडिंग को रोक दो। नीचे आप चेक भी ना करो, नीचे चेक भी ना करो। जैसे आपने वहां पे क्या देते थे आप? इफ, फिर जो भी आपकी उसकी ब्रैकेट्स होती थी कि यहां से लेकर यहां पर उसको क्लोज करना है। समझ में आया? उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बताते थे ना हम इफ की। एज इट इज यहां पे आप ब्रेक प्रोवाइड करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रेक प्रोवाइड नहीं करते तो क्या होगा? अगर देखें, सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, फर्स्ट केस की मैंने ब्रेक नहीं दी, मैं एडिशन करवा रहा हूं तो वो सेकंड केस को भी एग्जीक्यूट कर देगा। देखें एडिशन तो हुई है लेकिन सब्ट्रैक्शन भी हो गई, क्योंकि आपने उस केस को ब्रेक नहीं किया था। देखें अब मैंने एडिशन के बाद ये जो आपकी एडिशन का केस ट्रू हुआ तो एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी, लेकिन इस स्टेटमेंट प्रिंट करने के बाद मैंने उस केस को ब्रेक नहीं किया तो वो क्या करेगा? दूसरे केस को भी, चाहे उसकी कंडीशन ट्रू हो या ना हो, उसको भी एग्जीक्यूट कर देगा, क्योंकि आपने ऊपर वाले केस के बाद ब्रेक नहीं दी। समझ में आया? तो आपको ब्रेक देना जरूरी है, अदरवाइज आपके अगर सारे केसेस में ब्रेक नहीं देते सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। क्लियर है? तो आपको ब्रेक देना जरूरी है। क्लियर है? ये था आपके पास स्विच स्टेटमेंट। नेक्स्ट के अंदर कुछ और पढ़ते हैं।